जिंदगी ही करती रही फर्क, जिंदगी ही करती रही फर्क, किसी को बादशाह तो किसी को फकीर कहकर। जिंदगी ही करती रही फर्क, किसी को बादशाह तो किसी को फकीर कहकर। मौत मिली तो सब एक हो गए, मौत मिली तो सब एक हो गए, कब्र की मिट्टी और शमशान की राख होकर। कब्र की मिट्टी और शमशान की राख होकर। जीवन भर व्यक्ति कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, लेकिन मरने के पश्चात सबका स्थान एक ही बना हुआ है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सबको महाराज शमशान ही पहुंचना है। भोले बाबा से किसी ने कहा कि प्रभु आप यहाँ क्यों बैठते हो, बढ़िया मंदिर बने, इतने बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के विराजो, सब मंदिर अंदर छोड़ छाड़ के आप कहाँ शमशान की भूमि में आकर के बैठते हो, सब अपवित्र भूमि में। भोले बाबा बोले भाई मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि मंदिर तो 4 दिनों के लिए है, जब तक जिंदा रहेगा सो जाएगा, मरेगा उसके पश्चात यहीं तो आना है। जब मरेंगे तो सबको यहीं आना है, इसलिए मैं यहीं बैठकर प्रतीक्षा करता हूँ, यहाँ आओ और मिलो। तो सबसे अच्छी अगर भूमि है भजन करने की तो वो है शमशान। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि शमशान में जाने के बाद अपने आप भजन चालू हो जाता है, अपने आप। ना कोई बताने वाला चाहिए, ना कोई मार्गदर्शक चाहिए, अपने आप भजन चालू हो जाएगा। तो इंद्र ने कहा कि भगवान मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे ये सब सम्मान आदि नहीं चाहिए, आप तो मुझे ब्रज भूमि का वास दीजिए। भगवान बोले ब्रज भूमि ऐसे वैश्यों को नहीं मिलती, ब्रज भूमि उसको मिलती है जिसके लिए हमारी किशोरी जी आदेश करती है। मेरी भी ब्रज में नहीं चलती, मैं अपनी मर्जी से किसी को रख ही नहीं पाता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसे रखना है तो पहले मुझे किसी और से पूछना पड़ता है, मेरे ऊपर भी एक अधिकारी है और वो है हमारी राधा रानी। जब वो कह देती है कि हाँ भाई इसको बुलाओ, तब जाकर के वो ब्रज में पहुंच पाता है। तो ऐसे भाग्यशालियों को ब्रज में वास मिलता है, और जिन्होंने पाप किए हैं, जो कभी भगवान से प्रेम करते ही नहीं है, ऐसे लोग संसार में भटकते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, उन्हें ब्रज भूमि का दर्शन भी नहीं मिल पाता है, दर्शन भी नहीं मिल पाता है। कई लोग ऐसे हमने देखे हैं जो वृंदावन जानते ही नहीं है क्या होता है, कहाँ है वृंदावन, कैसा है। यहाँ अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब कहीं बाहर जाती हूँ तो लोगों से चर्चा करो तो ब्रज का पता ही नहीं है ब्रज क्या है। लेकिन जो सुख वृंदावन में है वो सुख संसार की अन्यंत्र किसी भी भूमि पर प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भूमि है जिस भूमि पर ठाकुर जी नंगे पैर महाराज चले हुए हैं। भगवान घुटुअन घुटुअन भगवान ने कृपा की है। जिस ब्रज की गली गली में मेरा गोविंद माखन चुराता हुआ घूमा है, नंगे पांव भगवान घूमा हुआ है, ऐसी पवित्र भूमि में रहने वाला कितना भाग्यशाली होगा, जरा विचार करिए। भगवान के घर में जिसको निवास मिला हो कितना अहोभाग्य उसके जो ब्रज में वास करता है। इसलिए हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं ज्यादा नहीं लेकिन भगवान से इतना तो होना ही चाहिए, अगर आप पर ज्यादा समय नहीं है तो एक रात्रि का विश्राम तो वृंदावन जरूर करना चाहिए। एक रात्रि विश्राम वृंदावन जरूर करना चाहिए। क्योंकि वो स्थान है जिस स्थान को ठाकुर जी छोड़ करके एक क्षण के लिए भी कभी अन्यंत्र कहीं जाते ही नहीं है।